हेलो फ्रेंड्स, ओली बोर्ड का मॉक आ गया है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओनली मैथ्स करने का ये है रीजनिंग सेक्शन, इसको स्किप करते हैं। ये जीएस, इसको स्किप करते हैं। तो चलिए हमारा मैथ्स आ गया, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कॉस थीटा का वैल्यू दिया हुआ है और इसका वैल्यू निकालने को बोल रहा है। तो अगर इसको देखोगे तो ये कितना है, नीचे कॉस थीटा है। अगर इसको करोगे तो क्या होगा, ये भी tan थीटा हो जाएगा, यानी 2 tan² थीटा होगा। अगर कॉस थीटा अगर दिया हुआ है b/h का वैल्यू दिया हुआ है 3/5, तो p यहाँ से कितना हो जाएगा 4, यानी tan थीटा p/b यानी 4/3 का स्क्वायर, यानी 2 × 16/9 यानी 32/9। चलो ये हमारा हो गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देयर आर 10 पर्सन and 6 seats. How many arrangements are possible if only 6 of them are seated? ये होगा 10 से 6/4 कि 10 - 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, यानी क्या होगा 10 × 9 × 8 × 7 × 6 × 5 × 4 फैक्टोरियल होगा। और नीचे में क्या होगा 10 - 6 फैक्टोरियल यानी 4 फैक्टोरियल, ये कट जाएगा। तो इसको देखते हैं क्या करेंगे, 9 का मल्टीपल देख लेते हैं। 5 2 7 2 9, 4 3 7 2 9, 1 10, ये नहीं है, ये तो है 7 5 12 6 18, 1 19 नहीं है, 4 4 8 1 9 1 10 नहीं है, वही हमारा हो जाएगा आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ए क्यूब ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर हैज बिन यूजिंग 125 क्यूब ऑफ ईच ऑफ 1 सेंटीमीटर, 1 क्यूब इज रिमूव फ्रॉम द मिडिल ऑफ ईच ऑफ द फेस ऑफ द क्यूब, व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड। यानी ये ऐसा है, अगर यहाँ से एक क्यूब निकाल रहा है तो एक फेस माइनस होगा और ऐड कितना होगा 1 2 3 4 5 फेस, यानी -1 + 5 यानी टोटल कितना, टोटल 4 फेस एक्स्ट्रा ऐड होगा। तो पहले क्यूब का सर्फेस एरिया निकाल लेते हैं। क्यूब का सर्फेस एरिया कितना होता है 6 × a², 6 × 5 का स्क्वायर यानी 25 + 4 जो ये ऐड होगा, इसका फेस का एज क्या होगा, सॉरी इसका जो साइड का एज क्या होगा 1, यानी 4 का जो कितना हो जाएगा, और ये कितना है टोटल, अगर कितना फेस है ये 6 फेस पे एक एक बनेगा, और इन क्या हो जाएगा 6 × 4 और सबका एरिया कितना 1 का स्क्वायर यानी 24 ऐड होगा, यानी 150 + 24 कितना 174, ये हमारा हो जाएगा आंसर 174। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय Tanmay and Pratap are in the ratio 3:4 and the marks obtained by Bunch and Pratap are in the ratio 3:2. If the marks obtained by Tanmay is 72, find the marks of किसका बंस का है, तन्मय प्रताप और बंस। तन्मय का कितना है 3, इसका कितना है 4, और कहाँ पे क्या है प्रताप और बंस का क्या है 2:3, प्रताप का 2 है तो इसका 3, अगर इसको क्या कर लेते हैं 4 बना लेते हैं × 2, ये हो गया 3 4 ये 6। ऊपर में क्या दिया, तन्मय का दिया हुआ है 72, तो यानी 3 का वैल्यू अगर 72 दिया हुआ है तो बंस का पूछ रहा है यानी 6 का वैल्यू पूछ रहा है, यानी कितना होगा × 24 हो रहा है यहाँ पे, इंटू भी 24 यहाँ हो जाएगा 144 हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक कंटेनर होल्ड्स 150 लीटर ऑफ ए 6% है, 30% ऑफ द मिक्सचर आर टेकन आउट एंड रिप्लेस्ड विद 30 लीटर ऑफ प्योर वाटर, व्हाट इज द न्यू परसेंटेज। यानी 60% पहले ही 6/10 है, अभी क्या करें 30 लीटर निकाल रहा है, किस में से 150 में से निकाला, यानी 1/5 निकाल रहा है, यानी 4/5 उसको कर रहा है, तो 4/5 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 24/50 यानी × 100 48% हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, GHI क्या है यहाँ, GHHI ये क्या है, MNO क्या है, GHHI MNNO, यानी ये एंगल बराबर होगा, एंगल H = एंगल N होगा, जो कॉमन होगा वो एंगल बराबर होगा। ये क्वेश्चन क्या है, 2 circles of radius 8 cm and 6 cm with center B and C respectively touch each other internally, find the length of EF which is tangent to the with center E। यानी ये B, अगर ये क्या है 6, तो ये जो लास्ट वाला होगा ये भी इतना 6 होगा, लेकिन ये क्या है, ये है कितना 8, ये और तो ये 8 है तो ये बच जाएगा 2, ये बच जाएगा 4। अब इसको यहाँ मैं बना लेता हूँ, ये है क्या 4 और ये है बड़ा सर्कल का रेडियस 8, तो इसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकाल के क्या करेंगे × 2 कर देंगे, यानी 8 का कितना होगा 64 और 4 का कितना हो जाएगा 16, ये कितना हो जाएगा माइनस करेंगे 48 √48 यानी ये क्या है 16 × 3 यानी 4√3 × 2 8√3 हो जाएगा 8√3। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, प्रिया फलक एंड रिया स्टार्टेड ए बिजनेस, प्रिया इन्वेस्टेड इतना, फलक इतना, एट द एंड ऑफ द ईयर गेंड इतना। चलो ठीक है कर लेते हैं, प्रिया फलक और रिया, प्रिया कितना इन्वेस्ट कर रही है 3200, ये कितना 2500, इसको मान लेते हैं x, और प्रिया का जो प्रॉफिट आ रहा है कितना 640 आ रहा है, अगर इसको रेशियो निकालते हैं तो इसको कितना वो × 20 होगा, इसका जो आएगा × 20, इसका जो फलक का जो आएगा वो कितना 500, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना होगा 1140, टोटल कितना है प्रॉफिट है 2210, उसमें से 1140 माइनस करेंगे तो 0, 11 में 4 गया 7, 1 में से गया 0, 2 में से गया 1, इसका × 20 जो होगा 1070 होगा, जो इसका रेशियो का होगा 100x का। तो हम लोग यहाँ से निकाल लेते हैं 1070/20 × 100 कर लेते हैं, यह हो गया कितना 5 5 3 5 0, यहाँ से हो जाएगा कितना 5 3 5 0। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं
या यूनिट डिजिट निकालने को बोल रहा है। तो इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 5 का तो 5 ही होता है, 6 का तो 6 ही होता है, 3 का देखते हैं, 3 पे पावर 1 कितना होगा, 3, 3 का पावर 2 कितना होता है, 9, 3 का पावर 3 कितना होता है, 7, 3 का पावर 4 कितना होता है 1, और 3 का पावर 5 फिर कितना होता है 1, यानी 4 पे साइकिल बन रहा है। तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 13 चौक 52, रिमाइंडर कितना आएगा 2, तो 3 पे पावर 2 का जाएगा 9, 9 6 15 5 20। ये होगा हमारा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम है इतना, अप स्ट्रीम इतना है, यानी बी माइनस डब्ल्यू दिया हुआ है 10, यहाँ डब्ल्यू का वैल्यू कितना दिया है 4, तो बी का कितना आ जाएगा 14। डाउन स्ट्रीम को बोल रहा है यानी बी प्लस डब्ल्यू, यानी 14 प्लस 4 18, 18 हमारा हो जाएगा आंसर। हाँ ये क्वेश्चन बाद में देखते हैं, ये तो हाफ ईयरली वाला है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, 3100 मीटर इतना है, ड्रॉप साइकिल फ्रॉम द सेम पॉइंट बट इन अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है विद द एफ स्पीड ऑफ इतना रिस्पेक्ट हाउ टू मैच टाइम, यानी ये डिस्टेंस हो गया और स्पीड कितना है 25 11 36, इसको कन्वर्ट कर लेंगे तो 5/18 2 10, यहाँ से हो गया 310 सेकेंड, यानी 5 मिनट 10 सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्लोप दिया हुआ है y इक्वल टू क्या, तो स्लोप कितना दिया हुआ है, इंटरसेप्ट कितना कर रहे हैं, तो y इक्वल टू mx प्लस सी, m कितना दिया हुआ है √2x प्लस कितना 4/7, y इक्वल टू ये यहाँ से मल्टीप्लाई करेगा तो 7√2x होना चाहिए, है क्या ऑप्शन में, है एक में ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए जो है फिल कर रहा है 9 आवर्स में बाय एक रेशियो फिल कर रहा है 12 घंटे में, पाइप सी फिल कर रहा है 20 घंटे में, हाउ मच आवर में तीनों कंप्लीट करेगा, ठीक है। तो 3/4 अगर फिल कर रहा है 9 घंटे में तो 3 3 9 4 3 12 घंटे में पूरा करेगा। 2/3 अगर कर रहा है 12 घंटे में तो 2 चौक 12 6 3 18। अगर 5/6 फिल कर रहा है 20 घंटे में तो 5 चौक 20 6 चौक 24। इसको सबको ऐड करेंगे, इधर इसका रेशियो निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 72 हो जाएगा, 12 छक 72, 18 चौक 72, 24 या 72 होगा, तो 72/6 4 10 3 13, कितना होगा 13 5 65, और 65 क्या होगा 65 5 70 2 72 7 हो गया हमारा आंसर ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ 10 ये तो है x प्लस ये कितना है x और ये है कितना x प्लस 1/x इक्वल टू 2, तो दोनों एक एक होगा, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, अगर ये एक है तो ये भी एक होगा, 1 1 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये है रूट में, ये है रूट में, ये है रूट में, तीनों में मल्टीप्लाई साइन है तो रूट अंडर सबका निकाल लेते हैं। 36/25 इंटू 25/6 इंटू 3 3 6 2 8/3, 25 से 25 कट जाएगा, 6 3 18 दूनी 36, कितना आ जाएगा वैल्यू, रूट अंडर 16 का वैल्यू निकालना है, कितना आ जाएगा 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ x इज ए पॉजिटिव नंबर, एक x एक पॉजिटिव नंबर है, देन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन है द ग्रेटेस्ट वैल्यू। अगर इसको x को मान लेते हैं 1, ठीक है, तो 1/1 इक्वल टू क्या होगा 1 ही होगा। ये कितना हो जाएगा 1/2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2/1, और ये कितना हो जाएगा 3/4। इसमें क्या है ये कितना अगर देखें तो 75%, ये तो 200% हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 50, और ये हो जाएगा 100, यानी ये ज़्यादा है ना, तो हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये सिलिंड्रिकल मेटेलिक वायर ऑफ रेडियस इतना दिया हुआ है एंड वॉल्यूम इतना, इसको क्या कर दिया एक्सटेंड किया है, लेंथ इसका 60 सेंटीमीटर कर दिया, एंड व्हाट इज द परसेंटेज इन बेस रेडियस, ठीक है। तो पहले इसका वॉल्यूम निकाल लेते हैं, 22/7 इंटू 7 इंटू 7 इंटू एच मान लेते हैं, इनिशियली कुछ भी होगा 2 3 1 0, तो 7 से काटेंगे तो 7 21 7 21 0, फिर ये 7 से 7 कट जाएगा, हाइट क्या होगा डिवाइड बाय 22, 2 से 11 इधर होगा 3, 30/2 इक्वल टू कितना 15। हाइट इनिशियली कितना था 15, और हाइट फाइनली हो कितना गया है 60, यानी 1 से कितना हो गया 4, तो इधर जो रेडियस का स्क्वायर जो होगा वो 4 से 1 हो गया, यानी रेडियस कितना हो गया 2 से 1 घटा कितना 1 किस पे 2 पे, कितना मतलब 50% घट गया ना, 50% घट गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये तो ये बाद में देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एग्जैक्टली हैज़ 3 फैक्टर, 3 फैक्टर किसका होता है, प्राइम नंबर का स्क्वायर का 3 फैक्टर होता है। 36 का रूट अंडर देखते हैं क्या होगा, 6 प्राइम नंबर है क्या, नहीं है। 25 5 प्राइम नंबर है, हाँ है, इसका स्क्वायर रूट करेंगे तो 9 प्राइम नंबर है, नहीं है। ये 8 प्राइम नंबर है, नहीं है, तो एक ही प्राइम नंबर है। 2 containers have identical square base and equal height. One is prism and other is pyramid. If the prism can hold इतना of sand, how much sand can pyramid? ये क्या होता है, पिरामिड का जो होता है वो क्या होता है, प्रिज्म का कितना होता है 1/3 होता है ना, 1/3 होता है प्रिज्म का। तो प्रिज्म का अगर 450 दिया हुआ है, इसका 1/3 कर देंगे कितना होगा 150। अगर ये पी स्क्वायर इक्वल टू क्यू प्लस आर दिया हुआ है, पी स्क्वायर इक्वल टू ये दिया हुआ है क्यू स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, अगर एक एक डालते हैं वैल्यू 1 1 1 1 2, तो ये तो स्क्वायर तो होगा नहीं, यहाँ से तो 2 2 डाल के एक बार देखते हैं। अगर इसको 2 इसको 2 2 2 4, ये भी 2 आ जाएगा, इधर भी 2 2 2, हाँ। तो P इक्वल टू क्यू इक्वल टू आर आ रहा है 2,
यहाँ से सबका वैल्यू पुट करते हैं, 2/3 सबका 2/3 2/3 2/3 आएगा इंटू 3 हो जाएगा, कितना 2 हमारा हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि x इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू y, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल स्क्वायर ऑफ g, y इजकल टू इतना, z इजकल टू इतना, देन एन x इजकल टू इतना, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ z। तो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो क्या होगा, x इंटू वाई इंटू स्क्वायर ऑफ z है तो z का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, x y z का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से निकाले इसका वैल्यू पुट करते हैं। यहाँ कितना दो, x दिया हुआ है 12, y दिया हुआ है 10 और z दिया हुआ है 4, यानी 4 का स्क्वायर डिवाइड बाय, यहाँ पे x दिया हुआ है कितना 16 और क्या y दिया हुआ है कितना 3 इज इक्वल टू क्या होगा, z का स्क्वायर होगा 16 16 कट गया 3 चौक 12, यानी z का स्क्वायर का वैल्यू आ जाएगा 4 इंटू 10, यानी यहाँ से स्क्वायर z इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये तो 2 आ जाएगा, उधर आ जाएगा 2√10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द नंबर्स बिटवीन 20 एंड 50 व्हिच लीव्स रिमाइंडर व्हेन डिवाइडेड बाय 4। 4 से डिवाइड करने पे 2 रिमाइंडर, यानी यहाँ से करेंगे तो क्या होगा 4 5 20 2 22 होगा, और यहाँ पे देखो 48 हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा 50 लेंगे नहीं क्योंकि उसके 20 का पूछ रहे थे, यानी 2 इससे पहले यानी 46, एक सबसे फर्स्ट टर्म 42 और लास्ट टर्म 46, एवरेज क्या होगा फर्स्ट बाय प्लस लास्ट होता है ना बाय 2, ये कितना हो जाएगा 68 डिवाइड बाय 2 34। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 sugar solution with concentration 8% and 3% were mixed in a particular ratio to obtain with concentration of 3.75, what the ratio of the, अच्छा 8% 3% रिजल्टेंट है 3.75, ये कितना होगा 0.75, ये होगा 0.25, तो हो जाएगा 4 4 4 8, 25 से काटेंगे क्या 25 या 75, 25 से काटेंगे तो 25 से कम 25 17 42 5 25 7 75 1 3:17 3:17 हो गया हमारा। तो ये 2 क्वेश्चन में कंपाउंड वाला बाद में करते हैं, पहले ये करते हैं। इसको देखते हैं, इसको कैसे कर सकते हैं। इसका पावर 4 है, इसकी पावर है 1/2। पहले ये दोनों को एक बार देख लेते हैं, दोनों में बड़ा कौन है, ठीक है। 4√51 है और √7 है, इस पर क्या करते हैं दोनों को पावर 4 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा 51, और ये क्या होगा 7 पे पावर 4/2 यानी 2 दूनी 4, ये कितना हो जाएगा 49। यहाँ पर तो ये बड़ा है, ठीक है। और एक बार किसको किसको निकाल लेते हैं, ये 12 और √7 का निकाल लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, ये होगा कितना 1/3 है, ये है 1/2, तो 6 कर देते हैं, तो ये कितना 12 का स्क्वायर हो जाएगा और ये हो जाएगा 7 का क्यूब 343, और ये हो जाएगा कितना 144, यानी सबसे ज़्यादा सबसे बड़ा है कौन 51 वाला है सबसे बड़ा, उसके बाद 7 वाला है, उसके बाद 12 वाला है, यानी 3 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्या बोल रहे हैं। 24% है, हाफ ईयरली अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ इतना बोल रहे हैं ना, इसको 4 6 4 1 पे लगाते हैं, 4 6 4 1 पे लगाते हैं, किसका 50,000 है, इसका पहले 12% निकालेंगे तो कितना होगा 6,000, इसका 12% निकालेंगे तो क्या होगा 12 6 72 720, इसका 12% निकालेंगे तो क्या होगा 12 डिवाइड बाई 100, यहाँ से कट गया, 12 दूनी 24, 12 से 84 2 86, 86.4 होगा। अब इसका निकालना स्टार्ट करते हैं, ये कितना 6 चौक 24,000, और ये क्या होगा 20 छक 120, 7 छक 42 1 43, और इसको 90 मान लेते हैं तो 90 मान लेते हैं, 90 चौक 360, ठीक है। तो ये कितना होगा 0 6 2 8 3 दिन 6 4 4 8 2 और 50,000, ये कितना होगा 78 680 से कम होगा, एक में ही है 78 680 से कम एक में ही है। चलो हो गया, और कोई क्वेश्चन छूटा तो नहीं है ना, चलो डन 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 हो गया हो गया हो गया। हो आज का बहुत टफ था यार, टाइम टेकिंग था क्वेश्चन, उसका कुछ हार्ड नहीं था बट टाइम टेकिंग था। इसको सबमिट करते हैं, देखते हैं क्या है स्कोर हमारा। स्कोर आ गया हमारा 50 आ गया। चलो आज का थोड़ा हार्ड था क्वेश्चन, और टाइम भी टेकिंग था यार, टाइम टेकिंग प्लस हार्ड था, ठीक है। ओके चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।